जिन्होंने आक्रमण किया था इसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी आक्रांताएँ थी। सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रांता था 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसके बाद अफ़गानिस्तान से 2 शासक आए, आक्रमणकारी आए। पहला मोहम्मद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने बाद में चल के आगे मोहम्मद गौरी सही है। मोहम्मद गौरी ने आगे चल के जो उनका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। फिर आगे दिल्ली सल्तनत राज कायम हो गया और दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वह 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। और इस बीच 5 जो वंश था उन्होंने शासन किया दिल्ली पर और वह दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। वह वंश पहला जो गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, 5वां लोधी वंश। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत रहा। और फिर बाद में 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को परास्त करके मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। और फिर मुगल वंश काफ़ी लंबा टाइम तक, जब तक अंग्रेज आया नहीं आया तब तक इनका शासन काल रहा। और फिर आगे जाकर के अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 ईस्वी में स्थापना की और फिर उनका साम्राज्य जो है वो फैलते गया। इस बीच और से आक्रमणकारी इंडिया पे आए, जैसे फ्रांसीसी, पुर्तगालीज, इटली के द्वारा काफ़ी लोगों ने यहाँ शासन किया। और इस दौरान तो इसकी कहानी हम बाद में आगे करते हैं विस्तार से। इससे पहले मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करते हैं। मोहम्मद गजनवी गजनी प्रांत से आया था। गजनी प्रांत काबुल, जो गजनी, काबुल, ये सब सारे जो प्रांत है वो अफ़गानिस्तान में अवस्थित है अभी भी। तो गजनी का पिता शहाबुद्दीन 998 ईस्वी में उनके चले जाने के बाद 998 ईस्वी में शहाबुद्दीन सत्ता संभाला और गजनी प्रांत में और फिर इंडिया पर उन्होंने सबसे पहला आक्रमण सन 1000 ईस्वी में उन्होंने किया और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जो आगरा के पास जो भेरा का किला है उनको लूटा और वहाँ पर उन्होंने किया था। कुल इनका काफ़ी प्रसिद्ध आक्रमण है। उन्होंने 17 बार कुल आक्रमण किया था। 1000 से लेकर के 1027 के बीच इनका महत्वपूर्ण जो आक्रमण है, काफ़ी क्वेश्चन भी राइज होता है। 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था। और सबसे पहला आक्रमण 1000 में हुआ था। फिर पेशावर के पास दूसरा जो आक्रमण है वो जयचंद जय हिंद पर हुआ था। फिर 1008-9 पर आक्रमण किया था इन्होंने। फिर
1000 जो 14 है थानेश्वर के पास किया था, जो हरियाणा के पास है थानेश्वर। फिर 1018 पर जो कन्नौज जो हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी वहाँ किया था। फिर 1025 में जो सबसे बड़ा आक्रमण उन्होंने किया था सोमनाथ के मंदिर पर, यह आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने से काफ़ी सोना चांदी यहाँ से लूट के ले गया था। उस समय का जो आक्रमणकारी था, इनका उद्देश्य एक ही था, जो जितना भी धन संपत्ति हो लूट के ले जाऊं और अपने साम्राज्य को जितना विस्तार कर सके उतना करूं। इनका मकसद नहीं था यहाँ साम्राज्य फैलाना। फिर आगे चल के 1175 ईस्वी में मोहम्मद घोड़ी ने शासन संभाला और इनका जो हमला था सबसे बड़ा हमला उस समय में गुजरात पर हमला किया था 1178 ईस्वी में। उस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय था, जो काफ़ी लड़ाई प्रसिद्ध हुई थी उनके समय में। उन्हें मूलराज के नाम से भी जाना जाता था। फिर आगे चल के मोहम्मद घोड़ी की उसी समय 14 वर्ष का एक बालक पृथ्वीराज तृतीय अजमेर पर का शासक बना। उनकी जो लड़ाई थी मोहम्मद घोड़ी और अजमेर की शासक के बीच, जो भटिंडा नामक स्थान था, उसके लिए इनकी लड़ाई चालू हुई। और फिर आगे जाकर के 3 बहुत बड़ी लड़ाई हुई मोहम्मद घोड़ी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान उत्तरायण की जो लड़ाई है, उत्तरायण अभी हरियाणा में है, 1191, 1192 और 1192। 1191 को उत्तरायण की पहली लड़ाई बोला जाता है, 92 को दूसरी लड़ाई और 1193 को तीसरी लड़ाई। 2 लड़ाई में, हाँ उसी समय कहानी बता दूं, 1178 ईस्वी थी, उसी समय घोड़ी को गुजरात पर आक्रमण किया था। मोहम्मद घोड़ी ने परास्त किया था और उनको कैद कर लिया था। फिर किसी कारणवश मोहम्मद घोड़ी को पृथ्वीराज वहाँ से गुजरात की लड़ाई हुई थी, वहाँ से उनको छोड़ दिया गया था। अगर वहाँ नहीं छोड़ा जाता, कैद में रखा जाता या कुछ और कर दिया जाता, तो ये फिर मोहम्मद घोड़ी फिर इतना बड़ा जो लड़ाई हुई, या इतना बड़ा जो इतिहासकार का बोला जाता है, इतना बड़ा जो साम्राज्य मुस्लिमों का फैला, तुर्कियों का फैला, इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाता। तो 1191 में और 1192 में दोनों में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोड़ी को परास्त किया और बाद में फाइनल में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोड़ी ने परास्त किया उत्तरायण की तीसरी लड़ाई में। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद घोड़ी जीत जाता तो तीसरी लड़ाई मोहम्मद घोड़ी नहीं करता। इसका मतलब है मोहम्मद घोड़ी ने दोनों लड़ाई हार गया, इसलिए तीसरी लड़ाई जीत हुई। तीसरी लड़ाई में मोहम्मद घोड़ी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। आगे जाकर के मोहम्मद घोड़ी का ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने
1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और उनका जो कार्यकाल है 1206 से 1210 तक रहा। फिर आगे चल के ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ने शासन किया। फिर इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी रजिया सुल्तान ने शासन किया। आगे हम और विस्तार से गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश के बाद जो भी शासकें आई उनको विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।